बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसराइल इस वक्त एक बहुत बड़े इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है और बुध वाले दिन इसराइल की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुई है और उन्होंने कहा है कि हम एक बहुत बड़े मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि एक हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाके वर्किंग करेगा और लॉन्ग रेंज थ्रेट्स को जो है वो डिटेक्ट करेगा। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों इसराइल और गज़ा के दरमियान एक लड़ाई हुई थी। एक बात याद रखें कि मैंने इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में नहीं कहा, इसराइल और गज़ा के बारे में कहा है। कभी फिर आपको बताऊंगा इसकी क्या रीज़न है। और गज़ा की तरफ से बहुत ज़्यादा रॉकेट्स जो थे वो फायर किए गए थे और इसराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है उसने उनको जो है वो रोकने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा का वो रोकने में कामयाब भी हो गया, लेकिन बहुत से जो थे रॉकेट्स वो पेनिट्रेट करके तो इसराइल के ऊपर जाके गिरे। अब ये जो आयरन डोम सिस्टम है डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई रडार वर्किंग कर रहा है। लेकिन आप जैसा कि आप जानते हैं कि रडार्स दो किस्म के होते हैं। एक ग्राउंड बेस्ड रडार्स होते हैं जो कि ज़मीन के ऊपर पड़े हुए होते हैं और एक आपके एयरबॉर्न रडार्स होते हैं जैसा कि आपके एरियाइज वगैरह, जैसा कि अमेरिका के E3 AWACS, E7 AWACS हो गए। ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं ये एयरबॉर्न सिस्टम्स होते हैं। इनको आप नॉर्मली AWACS के नाम से जानते हैं। लेकिन एक और बहुत ज़बरदस्त सिस्टम होता है जो कि एयरबॉर्न होता है। AWACS की तरह वो इतना हाईली मैनूवरेबल नहीं होता। जिस तरह से एक AWACS जहाज़ होता है वो उस तरह से हाईली मैनूवरेबल नहीं होता, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, ज़्यादातर एक जगह पे स्टैटिक रहता है। लेकिन उसकी एक एडवांटेज ये होता है कि वो AWACS से ज़्यादा देर तक जो है वो हवा के अंदर रह सकता है। जैसा कि आपको पता है कि AWACS सिस्टम जो है वो एक जहाज़ के ऊपर नस्ब किया जाता है और एक जहाज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर हवा के अंदर रह सकता है? 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, इससे ज़्यादा तो वो हवा के अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि उनके अंदर जो इंसान बैठे हुए हैं डेफिनेटली उनकी भी एक एंड्योरेंस टाइम है और वो कुछ देर के बाद उनको ज़मीन के ऊपर आना पड़ेगा और वो इतनी ज़्यादा देर तक AWACS जो है वो हवा के अंदर अपने आप को नहीं रख सकता। लेकिन ये जो सिस्टम जिसके ऊपर इस वक्त इसराइल काम कर रहा है इसके अंदर इंसान नहीं बैठे होंगे। ये एक बैलून टाइप सिस्टम होता है। ज़ेपलिन्स आप इनको जानते हैं, ये मार्केटिंग पर्पसेस के लिए भी कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। ये बहुत बड़े बड़े बैलून्स होते हैं। कंपनीज जो है इनके ऊपर अपना नाम लिख के जो है वो शहर के ऊपर छोड़ देते हैं और कंपनी की जो वो मार्केटिंग है वो होती रहती है। ये जो एरोस्टैट सिस्टम्स होते हैं ये बिल्कुल उसी ज़ेपलिन की तरह के होते हैं, लेकिन ज़ेपलिन से जो है वो मार्केटिंग वगैरह का काम लिया जाता है और वेदर के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी किए जाते हैं। लेकिन ये जो एरोस्टैट सिस्टम होता है इसको आप कह सकते हैं कि ये मिलिट्री अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करती है। इसके अंदर रेडार्स रखते हैं, इसके अंदर बेसिकली उन्होंने हीलियम गैस भरी होती है और इसके अंदर उन्होंने रेडार्स रखे होते हैं। इसके अंदर पावर जनरेटर्स पड़े होते हैं, इसके रेडार को पावर फ्राहम कर रहे होते हैं। तो ये हवा के अंदर तकरीबन 15,000 फुट की बुलंदी के ऊपर जाके तो रुक जाते हैं और अगर हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो तो ये एक डायरेक्शन के अंदर जो है वो देखते रहते हैं और दुश्मन की थ्रेट्स को जो है वो नोट करते रहते हैं। अब ये जो सिस्टम इस वक्त इसराइल डेवलप कर रहा है ये बेसिकली दो कंपनीज मिलकर इसको बना रही हैं। एक इसराइल की इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अमेरिका की तरफ से टीकॉम। ये जो अमेरिकन कंपनी है ये बेसिकली एरोस्टैट्स बनाती है। इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो एरोस्टैट है ये अमेरिकन होगा और इसके अंदर जो रडार वगैरह और दूसरे सिस्टम्स होंगे वो इसराइल के अपने होंगे। अब ये जो बैलून्स होते हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं और इनकी अवेलेबिलिटी जो होती है वो एक AWACS के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। AWACS आपको जैसा कि मैंने बताया कि 18 घंटे के लिए अवेलेबल होगा, उसके बाद तो उसने ज़मीन पे आना ही आना है। ये जो बैलून्स होते हैं या ये जो एरोस्टैट्स होते हैं ये आपको अनलिमिटेड वक्त के लिए जो है अवेलेबल होते हैं। अनलिमिटेड से आप मुराद ये कह सकते हैं कि जब तक कि वेदर को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो जाए, हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ ना चलनी शुरू हो जाएं। 120 किलोमीटर की हवा को जो है ये अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर हवा इससे ज़्यादा तेज़ चलनी शुरू हो जाए तो फिर ये जो है ये डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर इनको या तो ज़मीन के ऊपर लेके आना पड़ता है या ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते जिस तरह से आपको एक मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो चाहिए होता है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि ये जो एरोस्टैट सिस्टम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सस्ते भी होते हैं, इनकी को बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं होती। इनको आपने एक दफ़ा बना लेना होता है, रडार इनके अंदर रख के उनको हवा के अंदर छोड़ देते हैं। आप एक ख़ास लोकेशन के ऊपर ये खड़े रहते हैं, ये हल्का हल्का मूव करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ ये मूव नहीं कर सकते। ये इनका एक डिसएडवांटेज होता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक जो है हवा के अंदर रह सकते हैं और एक ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम से तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको आउटपुट देते हैं। देखें, एक जो ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम होगा उसकी डिटेक्शन रेंज जो होगी वो इसको कभी भी मैच नहीं कर सकती। ग्राउंड बेस्ड रेडार सिस्टम्स की लिमिटेशंस को देखते हुए जो है ये AWACS को बनाया गया, एयरबॉर्न रेडार्स को बनाया गया। लेकिन एयरबॉर्न रेडार्स के जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो कितनी देर हवा के अंदर रह सकते हैं,
तो ये जो एरोस्टैट सिस्टम होते हैं ये ज़्यादा देर तक हवा के अंदर रह सकते हैं और इनके ऊपर आप पावरफुल रडार जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। इनका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एक तो ये कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं कर सकते, दूसरा ये कि इनको सेफ्टी पर्पजेज़ के लिए हर जगह पे खड़ा नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली 15,000 फुट की बुलंदी के ऊपर अगर आपने इनको रखा हुआ है तो आपको पता है कि ये जो सिविलियन जहाज़ होते हैं इनके भी अपने राउट्स होते हैं। दुनिया के अंदर इस वक्त जितना ज़्यादा एयर ट्रैवल हो रहा है उसकी वजह से आप इनको जो है वो हर जगह पे खड़ा नहीं कर सकते। ये इनका एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि कॉस्ट के हवाले से और आउटपुट के हवाले से ये एक एवैक्स से और एक ग्राउंड बेस्ड रडार से जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। इनको ना सिर्फ मिलिट्री पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है बल्कि इनको आप सिविलियन पर्पजेज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका ने ऐसे बहुत से रडार्स जो हैं उनको अपने मुल्क के अंदर छोड़ा हुआ है, मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर, फ्लोरिडा के अंदर, न्यू मैक्सिको के अंदर, टेक्सास, एरिजोना, पोर्टो रिको, और ये अमेरिकन एयर स्पेस की जो है वो हिफाजत करते रहते हैं। तो इजराइल भी अब इस सोल्यूशन की तरफ जा रहा है। इन रडार्स की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो भी तकरीबन 400 किलोमीटर या उसके आगे पीछे होती है। ये एक अच्छी खासी रेंज है। एक एवैक्स जो होता है उसकी भी रेंज तकरीबन इतनी ही होती है, लेकिन एवैक्स से ये बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं और इनकी एंड्योरेंस जो है वो एवैक्स से बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी एक इन्फॉर्मेशन, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।